राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। आज 11 का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। लेकिन मात्रक एवं मापन समझने से पहले जितने भी बच्चे हैं आप जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सर्जी फिजिक्स। और एक्सर्जी फिजिक्स के माध्यम से अगर आप जुड़ते हैं तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और हम और आप मिलकर के कहीं ना कहीं फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि सच्चाई में फिजिक्स होता क्या है। तो चलिए हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मात्रक एवं मापन यानी यूनिट एंड मेजरमेंट। तो हम लोग लिखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट एंड मेजरमेंट जिसको आप हिंदी में कहते हैं मात्रक एवं मापन। तो मात्रक एवं मापन में सबसे पहला पॉइंट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक यानी यूनिट क्या होता है। इसे एग्जांपल से समझेंगे कि रियल में यूनिट होता क्या है। जैसे मान लीजिए हम लोग पॉइंट देते हैं यूनिट को, और यूनिट को हिंदी में क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और समझते हैं, कहता है जिस भौतिक राशि को, अगर किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए जिस चीज को प्रमाणित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। इस बात को समझना है। तो आखिर प्रमाणित क्या किया जाता है, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये हम लिखे 2, तो 2 एक प्रकार का केवल क्या है, संख्या है। और इसी में अगर हम लोग लगा देते हैं किलोमीटर, ये बन जाता है 2 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर से एक चीज प्रमाणित होता है कि कहीं ना कहीं हम लंबाई की बातें कर रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे देते थे 5, है ना, 5, और यहाँ पे देते थे कितना, केजी। तो 5 क्या एक प्रकार का संख्या है, जबकि केजी को देने से ये पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं आप द्रव्यमान की बातें कर रहे हैं। तो ये जो है किलोमीटर, ये जो है केजी, एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। तो ये जो आपने लिखा यहाँ पे किलोमीटर, कहीं ना कहीं हम लोग किसका बात किए, लेंथ की यानी लंबाई की बात किए। और अगर 5 केजी की बात करते हैं तो किसने का बात किए, मास यानी द्रव्यमान की। तो जो लंबाई है यानी जो लेंथ है और जो ये मास है, कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। और इसी भौतिक राशि को प्रमाण कब किया, जब हम मात्रक का यूज किए तब। अगर किलोमीटर ना होता, केजी ना होता, तो कहीं ना कहीं हम ये संख्या से नहीं डिसाइड कर पाते कि ये लेंथ की बातें कर रहे हैं या मास की। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 दिए और किलोमीटर को मान लो ढक दिए, यहाँ 5 दिए, केजी को ढक दिए। तो बताइए 2 और 5 से क्या पता चलता है कि आपने लंबाई की बात की, नहीं पता चलता है। क्या आपने बात पता चलता है कि आपने मास की बात की, नहीं पता चलता है। इसलिए किलोमीटर केजी को देने से आपको एक भौतिक राशि का पता चल जाता है कि हम किसकी बातें कर रहे हैं। और इसी का नाम क्या है, मात्रक। तो सभी बच्चे है ना हेडिंग दिए मात्रक, और इसमें एक इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि मात्रक क्या होता है। क्या बोलेंगे, किसी भी भौतिक राशि को, किसी भी भौतिक राशि को प्रमाणित, किसी भी भौतिक राशि को प्रमाणित करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है मात्रक कहलाता है। मेरी बात ध्यान समझिए। और ये बड़ा हिंदी में जो डिफिनेशन लिखे बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किसी भी भौतिक राशि, अब अभी आपको समझाएंगे कि रियल में भौतिक राशि क्या, पहले समझिए। क्या बोले कि किसी भी भौतिक राशि को प्रमाणित करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहा जाता है। अब मान लीजिए हमने अभी एग्जांपल दिया था 2 किलोमीटर या 5 केजी का, तो प्रमाणित कर दिया था, है ना, कि लेंथ है। तो लेंथ है, लेंथ को प्रमाणित कब किया था, जब आपने किलोमीटर दिया तब। यहाँ पे ये जो किलोमीटर है एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। उसी प्रकार जैसे हमने दिया था 5 केजी, ये जो केजी है एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। और ये प्रमाणित कर दिया था, जैसे किलोमीटर दिए, जिसे 2 से पता नहीं चल रहा था, जैसे किलोमीटर दिए तो मुझे पता चल गया हम किसकी बातें किए थे,
लेंथ की बातें किए थे। जैसे केजी दिया पता चल गया किसकी बातें किए, मास की बातें किए, तब पता चलता है कि इसी चीज को प्रमाणित करने के लिए हमने जिस चीज का प्रयोग किया उसी का नाम क्या है, मात्रक। इसका मतलब किलोमीटर, केजी एक प्रकार का क्या कहलाएगा, मात्रक कहलाएगा। अब नया यहाँ पे एक नया पॉइंट निकल करके आया जिसका नाम है क्या, भौतिक राशि। कौन सी राशि, भौतिक राशि। तब हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि क्या होता है। तो अगला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, भौतिक राशि। अब समझिए रियल में फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। कहता है वैसी राशि जिसे मापा जा सके, है ना। तो जिसे मापा जा सके, जिसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जिसे मान लीजिए एक कमरा है, तो आपको मापने के लिए बोलेगा कमरे को, तो आप कमरे को नहीं मापेंगे, कमरे की लंबाई को मापेंगे, कमरे की चौड़ाई को मापेंगे, कमरे की ऊंचाई को मापेंगे। अब इसको मापने से आप कमरा का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब हमने किसको मापा, लंबाई को किसको मापा, चौड़ाई को किसको मापा, ऊंचाई को। तो ये सब जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हुआ, एक प्रकार का कौन सी राशि है, भौतिक राशि। कमरा आपका भौतिक राशि नहीं है। तो आपको यही बात याद रखना है कि भौतिक राशि वैसी राशि जिसे आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, भौतिक राशि। इस बात को याद रखिएगा कि भौतिक राशि वैसी राशि जिसे मापा जा सके, वैसी राशि जिसे मापा जा सके क्या कहलाता है, फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है। ये बात याद रखिएगा। तो फिजिकल क्वांटिटी कहलाता है वैसी राशि जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके। और यहाँ पे अब जब हम लोग पढ़ें कि मात्रक क्या होता है, हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम इस मात्रक को थोड़ा सा मिटा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, जो आपने बोला, ये जो भौतिक राशि यानी वैसी राशि जिसे क्या किया जा सके, मापा जा सके। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये दो प्रकार के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब नया पॉइंट पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो नया पॉइंट हम लोग का क्या हो जाएगा, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना, भौतिक राशि के प्रकार। इसमें पहला पढ़ेंगे, जो पहला प्रकार होता है इसका नाम है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि को आधारी राशि के नाम से भी जाना जाता है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या था, ध्यान समझिए। अब आपको समझाने वाले हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, यानी वैसी क्वांटिटी जो किसी अन्य क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, फंडामेंटल। जो अपने आप में स्वतंत्र हो, है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे दो एग्जांपल लेंगे, जिसे मान लो एक लेते हैं लेंथ, है ना, जिसको हिंदी में लंबाई कहते हैं, और इधर एक लेते हैं एरिया। तो एरिया जो होता है ये लेंथ इंटू विड्थ होता है। इसका मतलब एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, है ना। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है, विड्थ पे। इसका मतलब, लेकिन अगर बात करते हैं केवल लेंथ का, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता है, तो कहा जाता है कि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, और उसी का नाम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मूल भौतिक राशि। और याद रखिएगा ये राशि अपने आप में क्या रहता है, स्वतंत्र रहता है। तो आप इसको डिफिनेशन में लिखेंगे कि वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है और जो अपने आप में क्या हो, स्वतंत्र हो, उसे क्या कहेंगे, मूल भौतिक राशि कहेंगे। इसका परिभाषा सभी बच्चे आराम से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात जो क्या रहता है, अर्थात जो स्वतंत्र हो, उसे
फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। अब एक बात याद रखिएगा कि जितनी भी भौतिक राशि हम लोग पढ़ेंगे उसमें पहला हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में चर्चा करते हैं। तो वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता उसको नाम दिए थे फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसको मूल भौतिक राशि हिंदी में कहते हैं। इसका दूसरा नाम आधारी राशि भी है। लेकिन याद रहे कि फंडामेंटल क्वांटिटी पूरे क्वांटिटी में केवल 7 होते हैं। देयर आर ओनली 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। जिसे एक एग्जांपल लेते हैं, लेंथ, ये पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है। और लेंथ को हिंदी में क्या कहते हैं जी? लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई। इसी प्रकार ये एग्जांपल आपका फंडामेंटल क्वांटिटी का है। दूसरा अगर बात करते हैं, टोटल 7 होते हैं, हालांकि हम आगे आने वाले समय में इसको लिखेंगे। दूसरा का नाम क्या है? मास, है ना? मास, जिसको आप क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। यह भी एक प्रकार का कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। तीसरा की बात करते हैं, तीसरा क्या हो जाता है? टाइम। टाइम, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? समय कहते हैं, है ना? अब एटीसी ले लेते हैं। आने वाला समय में इसको हम पूरा अच्छे से लिखाएंगे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। टोटल 7 होते हैं, है ना? लेंथ, मास, टाइम, है ना? और उसी प्रकार आगे बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर होता है ना? उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। ये टोटल 7 होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, जो आने वाले समय में आपको अच्छे से बताएंगे। अभी बस इतना याद रखिएगा कि फंडामेंटल क्वांटिटी मूल भौतिक राशि क्या होता है। तो क्या लिखे हैं? वैसी राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करता, जो अपने आप में क्या रहता है? स्वतंत्र रहता है, और उसी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहा जाता है। और एग्जांपल में हम आपको 7 का नाम नहीं लिखे, लेकिन आपको याद रखना है लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इस 7 का 7 क्या कहलाता है? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाता है। और उसके बाद दूसरा नंबर में आता है जिसको बोलते हैं व्युत्पन्न भौतिक राशि, यानी डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, इसको हिंदी में क्या कहते हैं जी? व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि। अब याद रहे कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या होता है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो मेरी बात को ध्यान समझिए। हम यहाँ पे अभी लिखे थे फंडामेंटल क्वांटिटी। आई होप सभी बच्चे समझ गए होंगे। देखिए ये मेरा पहला क्लास है, और आप सभी बच्चे जहां समझ में नहीं आए आराम से आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन याद रहे, है ना, कि आपको समझना है और सीखना है। फिजिक्स रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि फिजिक्स रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना? अब मेरी बात ध्यान समझिए। अब आता है किसका? डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होता है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। ध्यान समझिए क्या होता है। कहते हैं कि वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, या यह भी बोल सकते हैं कि दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि को मिलाने से व्युत्पन्न भौतिक राशि का निर्माण होता है। जिसे हमने एग्जांपल लिए थे, है ना, एरिया के बारे में, है ना? एरिया, तो एरिया में क्या होता था, है ना? लेंथ इनटू विड्थ। तो ये जो भी एक प्रकार का मूल भौतिक राशि और विड्थ भी एक प्रकार का लंबाई की तरह होता है। यह भी एक प्रकार का मूल भौतिक राशि, दोनों को मिला दिए एरिया बन गया। इसका मतलब ये जो एरिया यानी क्षेत्रफल है, ये कौन सी राशि है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। दूसरा एग्जांपल की अगर बात करें तो यहाँ मान लीजिए स्पीड है, तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब मेरी बात ध्यान समझिए। तो ये डिस्टेंस एक प्रकार का लेंथ होता है ना? डिस्टेंस एक प्रकार क्या होता है? लेंथ। और टाइम आने समय भी एक प्रकार का कौन सी राशि है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल भौतिक राशि। तो दोनों को जैसे मिलाएंगे ना, तो डिस्टेंस बाय टाइम दोनों मिल करके स्पीड बन जाएगा। और स्पीड कौन सा राशि है? डिराइव्ड क्वांटिटी, जिसको आप क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो याद रखिएगा कि डिराइव्ड क्वांटिटी जो किस पे डिपेंड करता है? फंडामेंटल क्वांटिटी पे। तो आप इसको लिखेंगे इसका डिफिनेशन में कि वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है। वैसी, इसका डिफिनेशन लिखिए यहां से, वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर, वैसी भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, अर्थात दो या दो से अधिक मूल भौतिक राशि को
मिलाने से व्युत्पन्न भौतिक राशि का निर्माण होता है। मिलाने से व्युत्पन्न भौतिक राशि का क्या होता है? निर्माण होता है। अब एग्जांपल में अभी तुरंत हम आपको बताते हैं, इसका एग्जांपल लिखिए। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? स्पीड हो गया, है ना। इसका एग्जांपल क्या हो गया? एरिया हो गया। इसका एग्जांपल क्या हो गया? वॉल्यूम हो गया। इसका एग्जांपल देखिए, दो चार लिख देते हैं, ठीक है। जैसे एरिया, है ना, क्योंकि लेंथ इनटू बिट से मिलता है, ये पहला एग्जांपल। दूसरा मान लीजिए स्पीड होता है, स्पीड बराबर क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तीसरा एग्जांपल, है ना, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल होते हैं। एक्सीलरेशन ले लीजिए, ढेर सारा एग्जांपल होता है। फोर्स हो गया, ये सब बहुत सारे रास्ते से मिल करके बनता है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम ले लीजिए, वॉल्यूम, है ना, तो वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच, इस तरह से वॉल्यूम का निर्माण होता है। ये सभी जो एग्जांपल है, क्षेत्रफल हो गया, चाल हो गई और आयतन हो गया, ये सब किसका है? व्युत्पन्न भौतिक राशि का। तो मेरी बात ध्यान समझिए। अब ये जो टॉपिक स्टार्ट हुआ कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट के बाद हम एक वहां पे पॉइंट आया था जिसका नाम था फिजिकल क्वांटिटी। तो हम शॉर्ट में फिजिकल क्वांटिटी को अच्छे से हम आपने समझा दिया, और उसके बाद आप नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? मेजरमेंट। तो सभी बच्चे मेजरमेंट पढ़ने से पहले आप एक चीज ध्यान समझिए, आज मेरा पहला क्लास है और उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को आई होप अच्छा लगा होगा। और जिस बच्चे को मान लिया अभी धीरे धीरे लिख रहे हैं, जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो लिखना कम करेंगे और धीरे धीरे आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी डिफिनेशन को हम आराम से क्या कर रहे हैं? लिखते जा रहे हैं, ताकि आपको लिखने में क्या हो? आसानी हो। और यहाँ पे कोई बच्चे पढ़ सकते हैं। देखिए अभी हमने स्टार्ट किया 11th क्लास, है ना, उसी प्रकार मेरा 12th चलता है। और ऑफलाइन की क्लास में आप तो जानते ही कि अलग लेवल ही रहता है, लेकिन ऑनलाइन की क्लास में ज्यादा जरूरी जानना जरूरी है कि किसके पास क्या होता है, कितना नॉलेज है, क्या है, नहीं है, पास में रहना। और आपको बता दें कि यहाँ पे फिजिक्स में जब तक आप अच्छे से नॉमेरिकल्स नहीं कीजिएगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा। फिजिक्स का बेसिक चीज नॉमेरिकल है। अभी तो थ्योरी पार्ट स्टार्ट ही किए हैं, लेकिन नॉमेरिकल के लिए हम अलग से प्रॉपर असाइनमेंट बनाते हैं। बोर्ड लेवल का अलग बनता है, नीट लेवल का अलग बनता है, और जे का अलग अलग असाइनमेंट रहते हैं, है ना। तो आपको नॉमेरिकल जब तक नहीं अच्छे से आता तब तक समझ लीजिए फिजिक्स आपको कुछ आता ही नहीं है। डिफिनेशन पढ़ने से, चाहे रटने से आप बोर्ड एग्जाम पास करते हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम निकालना बहुत ही टफ हो जाता है। उसके लिए आपको नॉमेरिकल और कॉन्सेप्ट होना बहुत ही जरूरी है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में आपका नॉमेरिकल बहुत बेहतर हो, और हम उसी हिसाब से पढ़ाएंगे, आपको असाइनमेंट देते जाएंगे, है ना। चाहे पीडीएफ के थ्रू हो जाएगा, अगर मान लीजिए बच्चे दूर से जुड़े तो उनको पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा, और जो बच्चे क्लास के रहेंगे ऑफलाइन की क्लास में भी वो पढ़ते हैं, उसको तो असाइनमेंट पीडीएफ के रूप में नहीं, उसको ऑलरेडी मिल ही जाता है असाइनमेंट, समझ रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे अच्छे से समझेंगे। आई होप आज क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसका नाम है मेजरमेंट। थैंक यू।